नमस्कार स्टूडेंट्स। जैसा कि हम पढ़ रहे थे सीटेट पेपर 2 में सोशल साइंस के बारे में, सोशल साइंस की पेडागोजी के बारे में पढ़ रहे थे। तो पेडागोजी में हम पढ़ रहे थे सोशल साइंस की एसएसटी, सोशल साइंस की पेडागोजी चल रही थी और इसमें 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन फंसेंगे। इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट करते हो तो पेडागोजी सिचुएशन की 2 से 3 मार्क के क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, इसमें हम बेसिकली अभी क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे जियोग्राफी, भूगोल के शिक्षण विधियां। ठीक है, शिक्षण विधियां पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे, टीचिंग मेथड्स, मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या है जियोग्राफी की। ठीक है, आगे आते हैं भाई। तो स्मॉल रिक्वेस्ट है भाई साहब, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। रीजन क्या है, इसमें आपका तो कुछ भी नहीं जाता, आपको एक क्लिक करना होता है, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलती है, हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम सराहे जा रहे हैं। ठीक है ना, आप सोचते हो एक सब्सक्राइबर हमारे लिए एक उम्मीद की किरण हो जाती है। तो आपसे ये स्मॉल रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कितना आपके एक सब्सक्राइब करने से बेनिफिट होता है या कैसे मेंटल स्टेट बढ़ती हैं, ये सारी चीज़। तो ये छोटे भाई की रिक्वेस्ट है आपसे। तो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमेशा हमें एज अ जियोग्राफी के टीचर के रूप में, अगर जियोग्राफी का एसएसटी पढ़ा रहे हैं तो जियोग्राफी कैसे पढ़ानी है उसके बारे में जानते हैं। एज अ टीचर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक लेसन प्लान करना है। लेसन प्लान करना है कि भाई पाठ क्या है, विषय क्या है, टॉपिक क्या है, उस टॉपिक पे क्या उद्देश्य होने चाहिए, बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप करनी है, कौन सी चीज़ें डेवलप करना है, क्या समझ विकसित करनी है, वो उद्देश्य का पार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद रियल लाइफ से कनेक्ट करना है उसको, एनसीएफ ने जैसा कि कहा है। और फिर उसके बाद उसको एक्टिविटी कौन सी है, इसमें जियोग्राफी में एक्टिविटी भी डिसाइड करनी है। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ करना है तो हमें एक अपने ही प्लेस पे ऐसे घुमाना है। ठीक है, रोटेशन। और रिवोल्यूशन ऑफ तो ऐसे राउंड करना है, राउंड राउंड, यहां से एक तो अपने पॉइंट पे घूमना रोटेशन, लेकिन वैसे घुमाना तो रिवोल्यूशन। तो ये सारी चीजें क्लियर होंगी, एक्टिविटी डिसाइड करनी पड़ेगी इसके लिए। और जब एक्टिविटी और रियल लाइफ से जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा हो जाएगी, लर्नर सेंटर अप्रोच हो जाएगी क्लासरूम। तो यहाँ तक तो हर वीडियो में मैंने समझाया है, लेकिन हर वीडियो में ये बताना जरूरी है क्योंकि अलग अलग पेडागोजी पढ़ रहे हैं। अभी हमने हिस्ट्री पढ़ी, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, फिर उसके बाद पेडागोजी ऑफ टीचिंग मेथड ऑफ किसका पढ़ा है, ये पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी। बात समझ आ रही, आ जाते हैं भाई। सबसे पहले में एनसीएफ भाई साहब ने क्या कहा, रियल लाइफ वास्तविक जीवन से जोड़ना है वास्तविक जीवन से जोड़ना है। फिर उसके बाद है क्लासरूम, बियॉन्ड क्लासरूम जाना है। मतलब आप क्लासरूम में तो पढ़ा रहे हो, लेकिन बाहर की जिंदगी से भी, बाहर की जिंदगी से या बाहर के जीवन से जोड़ना है। ठीक है, बाहर के जीवन से जोड़ना है। ठीक है, एनसीएफ भाई साहब ने जो जो कहा है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंशन है। ठीक है, बाहर से जी कनेक्टिंग नॉलेज लाइफ आउटसाइड स्कूल से बाहर देखना है। फिर इनरिच करिकुलम होना चाहिए, टेक्स्ट बुक वगैरह कैसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। बच्चों को क्या करना है, नरिशिंग करना है, उनके आइडियाज़ वगैरह को उनको आइडेंटिफाई करना है। फिर एग्ज़ाम नहीं लेना है, सिर्फ एग्ज़ाम के बेसिस पे जज नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं। तो आ जाते हैं भाई आगे। हमें फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ाने के लिए सबसे प्यारा मेथड माना जाता है ज्योग्राफी पढ़ाते टाइम में फील्ड ट्रिप या विजिट मेथड। आप किसी क्षेत्र की यात्रा कर सकते हो या भ्रमण कर सकते हो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें क्या करोगे, एक एज अ स्टूडेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी बच्चों की, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होगी तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे बच्चे। प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे तो वो कंक्रीट चीजें फील करेंगे और कंक्रीट चीजों से ज्यादातर बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। ठीक है, और फिर उसके बाद कंक्रीट फीलिंग लेंगे बच्चे। ठीक है, और जैसे ट्रिप
कौन कौन से इंडस्ट्री का करवा सकते हो, जहाँ पे पोल्यूशन के बारे में समझा रहे हो, ज्योग्राफी का टॉपिक है, पोल्यूशन समझा रहे हो, पोल्यूशन के बारे में, या डैम दिखा सकते हो, अरे रिवर वगैरह दिखा सकते हो, पोल्यूटेड रिवर, लेक दिखा सकते हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दिखा सकते हो, ये सारी चीजें दिखा सकते हो। आप फील्ड ट्रिप पे यहाँ पे ले जा सकते हो। इवन आप खेत में भी ले जा सकते हो फील्ड ट्रिप। खेत में ले जाओगे, वहां पे देखोगे वेराइटी ऑफ, मतलब जगह जगह से आप मिट्टी की वैरायटी देख सकते हो, ठीक है, सॉइल की वैरायटी देख सकते हो। जैसे कोई बच्चा हो और क्लासरूम में ही आप डिस्कशन के माध्यम से कर सकते हो। जैसे एक बच्चा है राजस्थान का, एक है उत्तर प्रदेश का, एक है पंजाब का, तो उनकी जमीनों में मिट्टी का फर्क है, ठीक है, कोई दोमट मिट्टी है, कोई क्या है बांगर है, ये सारी मिट्टी की वैरायटीज है। कोई रेतीली मिट्टी है, तो वो कौन कौन से टाइप की फसलें होते हैं यहाँ पे भी आ सकते हैं, वो सारी चीजें, ठीक है। तो आगे आ जाते हैं भाई। आप जैसे एज अ टीचर पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले इंक्वायरी कर सकते हो किसी टॉपिक के बारे में, पूछताछ की विधि से आप बच्चों को, सबसे पहले बच्चों से पूछना है कि आपके यहाँ कौन कौन सी फसलें होती हैं, ठीक है। आपने बच्चों के एक्सपीरियंस लेने शुरू कर दिए। जैसे आपने पूछा कि कौन कौन सी फसलें होती है, तो बच्चे क्या करेंगे, अपने अनुभव को शेयर करेंगे, अपने अनुभव शेयर करें। जैसे क्या है, मिट्टी के प्रकार या फसलों के प्रकार से, या फसलों के प्रकार से मिट्टी के प्रकार चेक कर सकते हैं, ठीक। डिस्कशन से क्या होगा, डिस्कस विद स्टूडेंट ये पॉइंट्स को कि भाई आपके यहाँ कौन कौन से टाइप की फसल होती है और क्यों होती है, इसके पीछे क्लाइमेट का क्या रोल है, वेदर का क्या रोल है, और मिट्टी का क्या रोल है, पानी की पर्याप्त है कि नहीं है, कम पानी में कौन सी फसलें होती हैं, ज्यादा पानी में कौन सी फसल, ये सारी चीजें कर सकते हो। फिर शिक्षक को क्या करना चाहिए, फिर शिक्षक जो है ना, शिक्षक भाई साहब को टॉपिक इंट्रोड्यूस करना चाहिए, उससे पहले नहीं, पहले डिस्कशन करा और फिर उसके बाद, जैसे केंद्रीय विद्यालय टीचर है, केंद्रीय केवीएस टीचर के लिए सबसे पहले क्या है, वहां पर डेमो टीचिंग हो रही है। डेमो टीचिंग 30 मार्क की है। वहां पे क्या पूछा जा रहा है, सबसे पहले यही पूछा जाता है कि पहले टॉपिक इंट्रोड्यूस ही नहीं करना, आपको टॉपिक इंट्रोड्यूस नहीं करना, आपको सस्पेंस क्रिएट करनी है डिस्कशन के माध्यम से। सस्पेंस के बाद में आपको टॉपिक पे आना है, किस पे आना है, टॉपिक पे बाद में आना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आगे आ जाते भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब डिस्कशन मेथड, डिस्कशन अभी हमने डिस्कशन मेथड के बारे में ही पिछले वीडियो में भी पढ़ा था, लेकिन वो पॉलिटिकल साइंस का था। लेकिन डिस्कशन यहाँ पे भी हो सकता है। डिस्कशन कुछ ऐसे मेथड है जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। जैसे भाई डिस्कशन मेथड है, चर्चा करनी है, तो यहाँ पे क्या है, जब डिस्कशन करेंगे तो बच्चे का क्या होगा, सक्रिय भूमिका होगी, वहां पे अपने विचार रखेगा बच्चा, समझेगा। और फिर उसके बाद जैसे रिवर और ओशन के बीच में पूछ लिया कि भाई डिस्कशन कर रहे हैं, रिवर में क्या डिफरेंसेस है, ओशन में क्या डिफरेंसेस है। जैसे यहाँ पे है कि ये ओशन है, समुद्र है, रिवर यहाँ से आ रही है, रिवर यहाँ से आ रही है, तो ये भी कह सकते हैं ये खारा होता है, ये नमकीन होता है। ये खारा क्यों होता है, मिनरल्स की वजह से होते हैं। जमीन, ये इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जमीन में, जमीन के अंदर से पानी कैसे निकलता है, मतलब कहाँ से आता है जमीन के अंदर पानी। तो एक पृथ्वी है, वो बच्चे का आंसर आएगा, पृथ्वी एक छलनी का काम करती है, तो वो पानी सोख लेती है, तो ग्राउंड वाटर की वजह से। तो बहुत सारी चीजें आप क्या है, डिस्कशन के माध्यम से ही समझा सकते हो बच्चों को। और ये टॉपिक इंट्रोड्यूस करने का सबसे प्यारा तरीका है, और चैप्टर को भी एक कंक्लूजन तक पहुंचाने का भी बहुत प्यारा तरीका है, ठीक है। बच्चे इसमें क्या करेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन करेंगे, तो उनको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अब है प्रोजेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना विधि। परियोजना विधि क्या है कि इसमें क्या है, बच्चा डेटा कलेक्शन करेगा, डेटा कलेक्शन करेगा। जैसे क्लाइमेट के बारे में हो गया, क्लाइमेट मतलब जलवायु के बारे में, वेदर मौसम के बारे में, क्रॉप के बारे में, फसलों के बारे में, मिनरल्स के बारे में, खनिज और धातुओं के बारे में। जैसे यहाँ पे है डेटा कलेक्शन कि भाई 10 बजे कितना होता है, 10 बजे कैसे धूप होती है, या सर्दी गर्मी में किस हिसाब का एनवायरमेंट रहता है। एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम ले लो, स्टेट में भी जगह का नाम ले लो, तो कहाँ पे सर्दी होती है, कहाँ गर्मी। जैसे यूपी को कंपैरिजन कर लो जम्मू कश्मीर से क्लाइमेट के बेसिस पे, ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, क्या करेगा, सबसे पहले डेटा कलेक्ट करेगा, दोनों जगह का डेटा कलेक्ट करेगा। फिर उसके बाद उसके क्लाइमेट्स वगैरह, क्रॉप्स वगैरह, ये क्या हो जाएगा, इससे
बच्चा एनालिसिस करने लग जाएगा, ठीक है ना, एनालाइज करने लग जाएगा, एनालिसिस करेगा और कंक्लूजन तक पढ़ेगा, रिजल्ट तक आएगा। कहाँ तक आएगा? रिजल्ट तक आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? निष्कर्ष तक पहुंचेगा। अब आते हैं आगे। केस स्टडी, केस स्टडी मेथड है जो, केस स्टडी मामले का अध्ययन करने वाली विधि क्या है, जैसे सुनामी के बारे में है केस स्टडी, एक तरीके से ये भी प्रोजेक्ट मेथड की तरह ही रख सकते हो आप इसको। लेकिन प्रोजेक्ट मेथड क्यों? क्योंकि भाई मतलब इसमें एक और केस स्टडी पर्टिकुलर एक ही सिचुएशन होती है, सिचुएशन दे रखी है, ठीक है। एक दूसरे से सारे मेथड क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। ये भी ध्यान में रखिएगा कि एक दूसरे से सारे मेथड्स क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। जैसे सुनामी के बारे में क्या है? सारा डेटा कलेक्ट करना है, बच्चे को सारा डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन करेंगे तो बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। फिर उसके बाद अर्थक्वेक के भी डेटा कलेक्ट करवा सकते हैं, और से प्रिवेंशन के लिए भी आप जा सकते हो, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की तरफ। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट एक ही जगह पे हो, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्ट करना है। जैसे यहाँ से अर्थक्वेक का हमने प्रोजेक्ट बनवाया या हमने केस स्टडी ली, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से हम कर सकते हैं कि भाई मतलब प्रावधान रख सकते हैं, हम उसके प्रिकॉशन रख सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट भी सीख सकते हैं, अर्थक्वेक से कैसे बचना है, सुनामी से कैसे बचना है, ये सारी चीजें सीख सकते हैं, ठीक है। ऐसी आपदा आ जाए तो हमें क्या करना है, वो सारी चीजें। अब जैसे ये मेथड नहीं है, टीएलएम है, ये मेथड्स नहीं है, टीएलएम है, टीएलएम, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। एक तरीके से ग्लोब, ग्लोब पे हम क्या सिखा सकते हैं? एक तो रोटेशन, पृथ्वी का घूर्ण सिखा सकते हैं, ठीक है, या परिक्रमण, परिक्रमण सिखा सकते हैं, ये भी सिखा सकते हैं, परिक्रमण भी सिखा सकते हैं। ओशन, ओशन के बारे में बता सकते हैं, या कॉन्टिनेंट के बारे में, यहाँ पे इस इमेज पे दिखा के ओशन और कॉन्टिनेंट दिखा सकते हैं, महासागर और महाद्वीप भी दिखा सकते हैं। फिर उसके बाद लैंड फॉर्म्स वगैरह दिखा सकते हैं, भूमि की आकृति दिखा सकते हैं, माउंटेन्स को दिखा सकते हैं, ये सारी चीजें ग्लोब पे दिखाया जा सकती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से क्या है? टीएलएम है। अगला भी टीएलएम ही है, अगला भी टीएलएम है। जैसे ये मैप, मैप, मैप है, इसमें देखते हैं भाई मैप में क्या है टीएलएम में। जैसे हम लोकेशन दिखा सकते हैं इजिली, एरिया दिखा सकते हैं, डायरेक्शन दिखा सकते हैं, डिस्टेंस दिखा सकते हैं, दूरी दिखा सकते हैं, स्केल दिखा सकते हैं, पैमाना दिखा सकते हैं, और सिंबल्स दिखा सकते हैं, ठीक है। ये भी टीएलएम है। ये क्या है? टीएलएम है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है। ये एक चीज है, मैप 2D शेप का होता है। कैसा शेप है? 2D। बट ग्लोब जो है, ग्लोब वो 3D शेप है। कैसा शेप है? 3D शेप है। कैसा शेप है? 3D शेप है, ठीक है। एक ठोस है, और ये क्या है? एक चपटा हुआ है मैप, ठीक है। ये देखो हमारा भारत महान है, भारत, भारत की भूमि। अब एक ये भी है, इसके माध्यम से भी दिखा सकते हैं, जैसे कि पाई चार्ट से दिखा सकते हैं। मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, या भारत लगा लो, या भारत है, हमारा प्यारा भारत है। इसमें उपज के बारे में देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे गेहूं है, कितने परसेंट है, चावल है, ठीक है, चना है, चना कितने परसेंट है, ठीक है, बाजरा, बाजरा कितने परसेंट है, चीनी की उपज कितनी है, और यहाँ पे चावल की उपज कितनी है। ये यहाँ से हम पार्ट देख सकते हैं कि एज अ होल कितना हुआ है, और पार्ट्स देख सकते हैं
पार्ट है, पार्ट को फ्रैक्शन में करके होल, संपूर्ण, ठीक है। एक पार्ट को देख के संपूर्ण, संपूर्ण को देख के पार्ट का पता कर सकते हैं कि कितना ज्यादा योगदान है कौन सी फसल का हमारे उपज में, ठीक है। आगे आ जाते हैं, अगला भी है बार ग्राफ। बार ग्राफ से ज्यादातर हम ईयर वाइज या एरिया वाइज देख सकते हैं। ईयर वाइज पैदावार क्या है और एरिया, क्षेत्रफल, एरिया वाइज पैदावार क्या है, दोनों को आप देख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आप सबको, ठीक है। आगे बढ़ते भाई। तो एट लास्ट फिर से स्मॉल रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ हमें मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ से, आपका कुछ नहीं जाता। थैंक यू सो मच, ठीक है, धन्यवाद।